हेलो एवरीवन, आई हरीश पाठक वेलकम्स यू ऑल टू कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस। हमने प्रीवियस क्लास में प्रोनाउन पढ़ा था। प्रोनाउन फिनिश हो गया है। प्रोनाउन की एक्सरसाइज करेंगे आज। उससे पहले अपना हम ईडियम्स करते हैं। ठीक है, तो ईडियम्स लेके आया हूँ वही जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्जाम में पक्का एक ना एक ईडियम पक्का आएगा। जितने मैं ईडियम्स करा रहा हूँ सभी का नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो पहला है अ हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होगा अखरोट होता है, अखरोट को दांत से तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, रेयर केस में ही तोड़ पाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, फेस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जो काफ़ी मतलब फेस करना है उसको, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन को। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या हो गया, अगर काफ़ी बड़ी बड़ी घास है उसके अंदर स्नेक है और आप जा रहे हो, आपको काट सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ऐसा मतलब वो छुपा हुआ है ग्रास में, ऐसा ही मतलब हिडन एनिमी। आपका एनिमी जो है ग्रास में छुपा हुआ है। नेक्स्ट है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का होता है मीनिंग एन इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। डे बिफोर यस्टरडे जो एनडीआरएफ का जो चीफ है वो अपने स्पीच के दौरान उन्होंने ए रेड लेटर डे यूज करा था। बोला था कि टुडे इज द ए रेड लेटर डे। उन्होंने ये इसलिए बोला था कि पीएम ने भी उस जब ये जो अभी अम्फान तूफान जो आया हुआ है उड़ीसा और कोलकाता में, उस रिलेटेड पीएम ने भी अपना स्पीच दिया था। होम मिनिस्ट्री ने भी अपना स्पीच दिया था, बोला था वे पीएम दौरा करेगा। और वेस्ट बंगाल के जो सीएम है उन्होंने भी अपना स्पीच दिया था, बोला था कि टुडे इज अ रेड इंपॉर्टेंट डे, तो रेड लेटर डे, टुडे इज अ रेड लेटर डे, उन्होंने ये बोला था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली यूज भी किया हुआ है उन्होंने। एन अर्ली वर्ड। एन अर्ली वर्ड का मतलब होता है वन हु अवेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, जो जल्दी जगता है दिन में। ठीक है, ब्लोइंग ओन ट्रम्पेट। अपना ट्रम्पेट खुद ही बजाना, मतलब अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खुद ही बजाना, मतलब अपनी तारीफ खुद ही करे जाना, सेल्फ प्रेज। इसे नोट कर लीजिए और मैं अभी प्रोनाउन की एक्सरसाइज लिख देता हूँ। तो अभी मैं प्रोनाउन की एक्सरसाइज लेके आया हूँ। उससे पहले आप लोग सारे अपना जो मैंने रूल्स कराए हैं, रूल्स वाली वीडियो देख के उन्हें नोट डाउन कर लें, सो दैट कि आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड मी। यू एंड आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था उसमें एक तो बताया था कि 2 3 1 फॉलो करते हैं अगर तीनों प्रोनाउन दिए हों। अगर दो प्रोनाउन दिए हुए हैं तो 2 3 2 1 या 3 1 फॉलो करेंगे। ठीक है, एक रूल तो ये था। एक रूल बताया था कि मैंने अगर दो प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हुए हों, अगर सब्जेक्टिव केस में है तो एज ए सब्जेक्ट यूज होंगे, अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो दोनों ही एज ए ऑब्जेक्ट यूज होंगे, ये किसी कंजक्शन से जुड़े हों। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले तो ये देखो कि 2 3 1 वाला फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो यू कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो देखिए 2 1 वाला फॉलो कर रहा है ना। ठीक है, ये तो एक सही हो गया। एक गलती क्या है इसमें कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, लाफ का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आएगा, मी आएगा। ठीक है, ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड मी, ये है इसका करेक्ट। नेक्स्ट है लेट यू एंड सी डांस टुगेदर। ठीक है, सेम गलती इसमें है। पहले ये वाला देखो 2 3 1 फॉलो कर रहे हैं, तो यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है, और सी कौन सा है, थर्ड पर्सन है। 2 3 तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, 2 3 तो फॉलो कर रहा है, लेकिन लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं हम। ठीक है, तो लेट यू एंड सी की जगह क्या आएगा, हर। लेट यू एंड हर डांस टुगेदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यू एंड मी आर सिनर्स। यू एंड मी आर सिनर्स, फिर से देखिए 2 3 1। यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। यहाँ देखिए ये कैसे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। जब एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सब्जेक्ट आई। ठीक है ना, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो यू एंड आई आर सिनर्स, ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखो, ईदर ऑफ दीज 4 बुक्स इज यूजफुल। ठीक है, इनमें से 4 बुक्स में से एक यूजफुल है। ठीक है ना, अच्छा, जब मैंने ये पढ़ाया था इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसमें बताया था अगर ईदर या नीदर आ रहा है तो 2 के लिए हम ईदर या नीदर यूज करेंगे। अगर नंबर 2 से ज़्यादा है तो एनी या नन बताया था मैंने। क्या बताया था, एनी या नन।
ठीक है, तो ये 2 है नहीं है, 2 से ज़्यादा है, तो इधर की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे एनी आएगा। एनी ऑफ दीज 4 बुक्स इज यूजफुल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस सेम इजी हो जाएगा। बताइए, आप ही बताइए खुद। नीदर ऑफ दीज 5 पेन्स इज कॉस्टली। ठीक है, तो 5 नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ क्या आएगा, नीदर की जगह नन आएगा। ठीक है ना, नन ऑफ दीज 5 पेन्स इज कॉस्टली। नेक्स्ट देखो, मोहन हैज हर्ड हिज सेल्फ। जब मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था तो आपको पढ़ाया था मैंने कि थर्ड पर्सन का तो ऑब्जेक्टिव केस, उसके पीछे सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन की मैंने क्या बताया था, पॉजेसिव केस के पीछे लगाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिए थे मैंने, सेल्फ या सेल्फ्स। ठीक है, जैसे थर्ड पर्सन का, जैसे दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, तो देम सेल्विस बताया था। ऐसे ही उसका सी का क्या होता है, सी का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर है, तो हर सेल्फ बताया था। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है, तो हिम सेल्फ बताया था। ठीक है, और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन देखिए, आई का फर्स्ट पॉजेसिव केस क्या है, माई, तो माई सेल्फ लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही सेकंड यू है, यू का पॉजेसिव केस क्या है, योर, तो योर सेल्फ लगाते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने। तो यहाँ देखिए हिज लगाया, हिज सेल्फ क्या है, पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव केस में आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हिम, तो हिम के पीछे सेल्फ लगाएंगे। ठीक है ना, एक गलती ऐसे भी दे सकता है, हिम सेल्विस दे सकता है, वो भी गलत है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, हिम सेल्फ, क्योंकि ये सिंगुलर है। प्लूरल के साथ में हम लगाते हैं सेल्फ्स, जैसे देम के साथ में मैंने क्या लगाया, देम सेल्विस। ठीक है, ऐसे ही आर सेल्विस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे एंजॉयड इन द पार्टी। दे एंजॉयड इन द पार्टी, मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, तो कुछ वर्ब्स लिखाई थी, उन कुछ वर्ब्स में एंजॉय भी था। उनके बाद में मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट है यूज करना, हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करना ही करना है। उन वर्ब में से एक थी एंजॉय। ठीक है, तो एंजॉय के बाद में यहाँ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही आना है, तो दे के हिसाब से कौन सा आएगा, देमसेल्व्स। ठीक है, तो क्या आएगा, देमसेल्व्स। दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी। लिखिए इसे। तो देखिए इन सेंटेंस को भी और करते हैं हम फिर से। तो अगला सेंटेंस है, द 2 वीमेन स्ट्रक ऑन वन एंड अदर। मैंने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाया था, उसमें 2 वर्ड पढ़ाए थे, ईच अदर और वन एंड अदर। ईच अदर पढ़ाया था 2 के लिए, और वन एंड अदर पढ़ाया था 2 से अधिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 वीमेन है, 2 वीमेन है, तो क्या लगाएंगे हम, ईच अदर लगाएंगे, तो क्या है, ईच अदर आएगा। नेक्स्ट देखो, हिज राइटिंग इज बेटर देन यू। ठीक है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो 2 समान चीज़ों की करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपैरिजन किसी और चीज़ से करने लगे, और चीज़ से कंपैरिजन नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं राइटिंग की, और कर किसके साथ रहा है, यू, तो ये गलत है। यहाँ अगर मैं योर कर दूँ तो भी गलत है, यहाँ क्या आएगा, योर्स। ठीक है ना, तो उसकी राइटिंग तुम्हारी राइटिंग से अच्छी है। ठीक है ना, तब ये सही रहेगा सेंटेंस, तो क्या आएगा, योर्स, योर्स। ठीक है ना, तो राइटिंग की कंपैरिजन राइटिंग से होगी। अगला है, एवरीवन शुड प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया था, तब मैंने बताया था एवरीवन। ठीक है ना, एनीवन, समवन, इनके साथ में क्या लगाते हैं, हिज। ठीक है ना, और जो भी पॉजेसिव यूज करेंगे तो उसी के हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना, तो थर्ड पर्सन का ही का जो रिफ्लेक्सिव बनता है, क्या बताया था मैंने, हिमसेल्फ, तो यहाँ क्या आएगा, हिमसेल्फ। एवरीवन शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। लेकिन जब इंडेफिनिट पढ़ाया था, वन पढ़ाया था, तो वन के साथ में वन का ऑब्जेक्टिव वन का पॉजेसिव वंस ऐसे करके बताया था। ठीक है, अगला देखो, वन शुड डू हिज ड्यूटी, यहाँ आ गया वही, तो यहाँ क्या आएगा, वन के हिसाब से वंस ड्यूटी। ठीक है, अगला देखो, होम यू थिंक विल बी पनिश्ड। मैंने पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, उसमें बताया था पर्सन प्लस जो हु दिया है, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा। और एक पढ़ाया था पर्सन बोले तो ये एंसीडेंट जो यूज होता है पहले, पूर्वगामी। ठीक है, यहाँ बताया था होम, फिर बोला था मैंने यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट आए तो हम होम यूज करेंगे, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आए तो यहाँ क्या करेंगे, यूज हो। तो मैंने क्या करा, होम यू थिंक, यू डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, यही बताया था मैंने। फिर इसमें क्या गलती है, इसमें गलती ये है कि कभी कभी क्या करता है, वो जो मेन क्लोज है ना,
उसको जो है एक जगह लिख देता है, उस आधा मतलब इसको ब्रेक करके लिख देता है, आधा सेंटेंस वहाँ आधा सेंटेंस वहाँ। अगर यू थिंक को अगर आप हटा के देखोगे तो ये देखिए होम विल बी पनिश्ड, तो सेंटेंस सही नहीं बन रहा है। इसका सब्जेक्ट कहाँ है इस सेंटेंस का, ये क्लॉज तो ये हो गया, ठीक है ना, ये मेन क्लॉज हो गया, ठीक है, या प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये जो रिलेटिव क्लॉज है आपका। अब इसका देखिए होम विल बी पनिश्ड, तो इस सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे हम हु यूज करेंगे, तब ये सही होगा, हु विल बी पनिश्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, अभी बताया था मैंने, जब कंपैरिजन करेंगे तो दो इक्वल मतलब दो ऑड चीज़ों की नहीं करेंगे, इवन चीज़ों की करेंगे जो, ठीक है ना। तो अब मैं हिम यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रहा हूँ, और जबकि कंपैरिजन क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ हिम का सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट से कंपैरिजन करूँगा मैं, ठीक है ना। अब देखो हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही, ये सही हो जाएगा। सेम यहाँ, यू नो दैट एज वेल एज मी, ठीक है, तुम उसे मेरी तरह जानते हो, यहाँ कंपैरिजन यू के साथ हो रही है तो यहाँ क्या आएगा आई, ठीक है ना, यू नो दैट एज वेल एज आई, लिखिए इसे, ठीक है। ये फिर से एक्सरसाइज पे, तो पहला सेंटेंस देखिए अगला, ही डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ एंड माई सेल्फ। मैंने ऑब्जेक्टिव केस में योर सेल्फ और माई सेल्फ यूज करना नहीं होता था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में इनका ऑब्जेक्ट यूज करो, ठीक है ना। तो ही डिपेंड्स ऑन यू, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, ही डिपेंड्स ऑन यू एंड मी। नेक्स्ट देखो, ऑल द मनी विच आई गेव हर हैज स्पेंड, ठीक है, ऑल आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, तब बताया था या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, या ऑल आ रहा हो, या एवरी आ रहा हो सेंटेंस में, ठीक है ना, एटसेट्रा आ रहा हो, तो उसमें क्या लगाते हैं हम सेंटेंस में, दैट लगाते हैं, ठीक है ना। जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं दैट करते हैं, चाहे हो या कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, विच आ रहा है, तो विच को हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज स्पेंड, ठीक है। मैंने एक और बताया था एग्जाम्पल, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है ना, यहाँ हम विच लगा सकते थे, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बट हम क्या लगाते थे यहाँ दैट, क्यों लगाते थे, क्योंकि ऑल आ रहा है। हु इज हियर, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हु इज हियर, ठीक है ना, ये यहाँ मतलब एक अलग सेंटेंस है, हु डज नॉट लव हिज कंट्री ये अलग सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ मैंने हूँ यूज करा है, हूँ सही होगा, नहीं होगा, क्या आएगा, मैंने अभी बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या आएगा, दैट, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, दैट। अगला देखो, दिस इज द मैन होम सन, तो यहाँ क्या आएगा, हुज, ठीक है ना, पोजीशन वाला वर्ड यूज करेंगे। वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्फ फिट, क्या गलती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मैंने रिफ्लेक्शन बनाना बताया था, आवर सेल्फ के साथ में आवर सेल्फ सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है तो आवर सेल्फ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड फेम, गलती बताओ इसमें। ये सेंटेंस इतना लंबा चौड़ा लिख देगा, और गलती कहाँ पाएगी, इसमें बहुत छोटी सी गलती पाएगी, ठीक है ना। और इन है ना यूपीएससी के एग्जाम में भी दे देता है ऐसे क्वेश्चन, बच्चा बड़ी गलती ढूंढने में रह जाएगा और गलती पाएगी छोटी सी माइन्यूट सी। तो मैंने जब इंडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ाया था, ईच, एवरी, एवरीवन, ये सेंटेंस पढ़ाए थे, ठीक है, तो उनके साथ में कैसी वर्ब बताई थी, सिंगुलर वर्ब बताई थी। तो यहाँ कौन सी वर्ब यूज कर रखी है मैंने, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल, तो क्या आएगा यहाँ, है जाएगा, बस इतनी सी गलती थी और इतना बड़ा सेंटेंस, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है, शेयर करें चैनल को, लाइक करें वीडियोज़ को, थैंक यू।